किसी गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए पीर बाबा रहते थे। उनकी करामात और इल्म की दूर दूर तक चर्चा थी। उनके पास कई मुरीद आते, कुछ इबादत की तालीम लेने तो कुछ दुनियावी परेशानियों से छुटकारा पाने। मुरीद की परीक्षा। एक दिन एक मुरीद उनके पास आया और बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि आपकी तरह अल्लाह से करीब हो जाऊं। मुझे भी वह मकाम मिले जहां मेरी दुआएं फौरन कबूल हों। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर तू सच्चे दिल से इबादत करेगा और अपने नफ्स को काबू में रखेगा तो अल्लाह तुझे भी वह मकाम अता करेगा। मुरीद ने वादा किया कि वह पूरी तरह इबादत में डूब जाएगा। इबादत और सब्र की ताकत। पीर बाबा ने उसे एक जंगल में भेज दिया और कहा, 1 साल तक वहीं रहकर इबादत कर, लेकिन एक शर्त है, तू किसी भी हाल में किसी इंसान से कुछ नहीं मांगेगा, जो मिलेगा उसी में सब्र करेगा। मुरीद ने पूरी शिद्दत से इबादत शुरू कर दी। पहले कुछ दिन तक तो खाने पीने की दिक्कत हुई, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत से उसे कभी फल मिलते, पारिशाह पहुई क्या बुशडाहल राहगीर खाना दे देता। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। जब वह वापस पीर बाबा के पास पहुंचा तो उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा नूरानी हो चुका था और आंखों में सुकून था। पीर बाबा ने पूछा, अब बता, तुझे क्या महसूस हुआ? मुरीद बोला, मैंने सीखा कि जब इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है और सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। मेरी हर जरूरत खुद पूरी होती रही, बिना किसी इंसान से मांगे। अब मुझे यकीन हो गया कि जो अल्लाह से जुड़ जाता है उसे कभी किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही असली इबादत और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा की ताकत है। जिसने इसे पा लिया उसने दोनों जहां पा लिए। अब वह मुरीद पूरी तरह बदल चुका था। उसके दिल में दुनियावी चीजों की चाहत कम हो गई थी और अल्लाह की इबादत में एक अनोखा सुकून मिल रहा था। लेकिन पीर बाबा की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन पीर बाबा ने मुरीद को बुलाया और कहा, बेटा, तूने सब्र और तवक्कुल सीख लिया है, लेकिन अब मैं तुझे एक आखिरी इम्तिहान देना चाहता हूं। क्या तू इसके लिए तैयार है? मुरीद बोला, जी हाँ बाबा, आपकी हर आजमाइश के लिए तैयार हूं। पीर बाबा ने उसे एक थैला दिया और कहा, इसमें कुछ सिक्के हैं। तुझे इस गांव से दूर एक बस्ती में जाना है और वहां के सबसे गरीब आदमी को यह देना है। लेकिन याद रखना, जिसे भी तू देगा पहले उसकी हकीकत को परखना। अगर वह सच्चा गरीब नहीं हुआ तो सिक्के वापस ले आना। मुरीद चल पड़ा। बस्ती में पहुंचते ही उसने सबसे गरीब दिखने वाले इंसान को तलाशना शुरू कर दिया। उसने देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था। मुरीद उसके पास गया और बोला, भाई, तुम बहुत गरीब लगते हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? वह आदमी बोला, हाँ, मैं बहुत गरीब हूं, अगर तुम कुछ दे सको तो बहुत मेहरबानी होगी। मुरीद ने उससे कुछ सवाल किए, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? क्या तुमने कभी कोशिश की? वह आदमी हिचकिचाया और फिर झूठ मूठ की कहानियां बनाने लगा। मुरीद को समझ आ गया कि यह सच्चा गरीब नहीं है, बल्कि बस लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। उसने सिक्के वापस रख लिए और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा इंसान मिला जो अकेला बैठा हुआ था। उसके कपड़े साफ थे, लेकिन उसकी आंखों में गरीबी और बेबसी झलक रही थी। मुरीद ने पूछा, बाबा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत गरीब नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अब उम्र की वजह से काम नहीं कर सकता। मैं किसी से मांगता नहीं, बस जो अल्लाह देता है उसी में खुश रहता हूं। मुरीद मुस्कुराया और कहा, आप ही वो शख्स हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसने सिक्के बूढ़े इंसान को दे दिए और वापस पीर बाबा के पास आ गया। पीर बाबा की आखिरी सीख जब वह लौटा तो पीर बाबा ने पूछा, क्या तुझे सबसे गरीब आदमी मिल गया? मुरीद बोला, हाँ बाबा, मुझे समझ आ गया कि असली गरीबी पेट की नहीं, नीयत की होती है। जो सब्र करता है और मेहनत से जीता है वह अल्लाह का सच्चा बंदा होता है। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही असली इल्म है। अब तू एक सच्चा मुरीद बन गया। अब मुरीद पीर बाबा की हर सीख को दिल से अपनाने लगा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह पहले से ज्यादा इबादत करता, लेकिन अब उसकी इबादत सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी थी। एक दिन पीर बाबा ने उसे फिर बुलाया और कहा, बेटा, सहारे और पिछड़े है, तूने सब्र और तवक्कुल सीख लिया। तुझे असली और नकली फकीर की पहचान हो गई, लेकिन अब तुझे आखिरी सबकत सिखाना है। इबादत का असली मकसद क्या है? मुरीद चौंका और बोला, बाबा, क्या इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह के करीब जाना नहीं? पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, लेकिन सिर्फ अल्लाह के करीब जाना काफी नहीं।
असली इबादत तब पूरी होती है जब तू अल्लाह के बंदों की मदद करे। सबसे बड़ी परीक्षा फिर पीर बाबा ने एक अजीब हुक्म दिया। अब तुझे 10 दिन तक मस्जिद नहीं जाना, कोई नमाज जमात में नहीं पढ़नी, सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। गरीबों को खाना खिलाना, बीमारों की मदद करना और जो भी परेशानी में हो उसकी तकलीफ दूर करना। मुरीद के लिए यह हुक्म अजीब था। वह सोचने लगा, क्या नमाज और रोजा ही सबसे बड़ी इबादत नहीं? बाबा मुझे मस्जिद जाने से क्यों रोक रहे हैं? लेकिन वह फिर भी पीर बाबा के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। पहले ही दिन उसने एक गरीब औरत को देखा जो अपने बीमार बेटे के लिए दवा खरीदने के लिए परेशान थी। उसने अपनी जमा पूंजी से उसकी मदद कर दी। दूसरे दिन उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमजोर था और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। धीरे धीरे 10 दिन पूरे हो गए। उसने देखा कि जितना सुकून उसे लोगों की मदद करके मिला, उतना शायद कभी लंबी लंबी इबादत करने से भी नहीं मिला था। जब वह 10 दिन बाद पीर बाबा के पास लौटा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पीर बाबा ने पूछा, अब बता, तुझे क्या समझ आया? मुरीद की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बाबा मुझे समझ आ गया कि सिर्फ खुद के लिए इबादत करना अधूरी इबादत है। असली इबादत तब होती है जब हम अल्लाह के बंदों की मदद करें। पीर बाबा खुश हुए और बोले, बिल्कुल सही। जो सिर्फ अपने लिए इबादत करता है वह अधूरा है, लेकिन जो अल्लाह के बंदों की भलाई के लिए जिए ही सच्चा वली बनता है। अब वह मुरीद लोगों की सेवा में ही अपनी सबसे बड़ी इबादत समझने लगा था। वह दिन रात गरीबों, यतीमों, जरूरतमंदों की मदद करता, बीमारों की सेवा करता और अल्लाह का नाम हर सांस में लेता। उसकी दुआओं में अब सिर्फ अपनी भलाई नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत की फरियाद होती थी। लेकिन अल्लाह अपने सच्चे बंदों को और भी आजमाइश में डालता है। हसद करने वालों की साजिश। कुछ लोग जो पीर बाबा से जलते थे, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनका मुरीद इतना बड़ा मकाम पा रहा है। वे लोग पीर बाबा के पास आए और बोले, आपका यह मुरीद तो खुद को आपसे भी बड़ा बना रहा है। लोग इसे वली की तरह मानने लगे हैं। यह आपकी जगह लेना चाहता है। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, जिसे अल्लाह मकाम देता है उसे कोई इंसान गिरा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हें शक है तो इसकी परीक्षा ले लो। उन्होंने उस मुरीद की परीक्षा लेने का फैसला किया। सबसे मुश्किल इम्तिहान। एक दिन कुछ लोग गरीबों के भेष में मुरीद के पास आए और उससे मदद मांगी। वह हमेशा की तरह उनकी सेवा करने लगा, लेकिन तभी उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उनका हक मारा है। फिर वे लोग उसे गांव के सामने बदनाम करने लगे। वे बोले, तो यह खुद को नेक और खुदा का बंदा कहता है, लेकिन असल में यह धोखेबाज है। गांव के कुछ लोग उनकी बातों में आ गए और मुरीद पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन मुरीद ने न कोई गुस्सा किया न कोई सफाई दी। वह बस अल्लाह का नाम लेता रहा। जब पीर बाबा को यह खबर मिली, वे खुद आए और बोले, तुझ पर इल्जाम लगाया गया है, तुझे कोई सफाई नहीं देनी? मुरीद ने जवाब दिया, बाबा जब अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूं तो मुझे दुनिया के लोगों को मनाने की जरूरत नहीं। पीर बाबा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सच्चा वली है। दुनिया तुझे झूठा कहेगी, लेकिन अल्लाह तुझे अपने सबसे करीब रखेगा। अल्लाह का करम। कुछ ही दिनों बाद उन झूठे इल्जाम लगाने वालों पर खुद आफतें आ पड़ी। वे बीमार हो गए, उनके घरों में तंगी आ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दौड़कर मुरीद के पास आए और माफी मांगने लगे। मुरीद ने बिना किसी गिले शिकवे के उन्हें माफ कर दिया और उनकी मदद करने लगा। पीर बाबा ने अपने बाकी सभी मुरीदों को इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, जो सच्चा वली होता है वह बदले में बुरा नहीं करता। वह हर हाल में सब्र करता है और हर किसी के लिए दुआ करता है। इसके बाद वह मुरीद और भी ऊंचे मकाम पर पहुंच गया। लोग उसे एक सच्चे संत, एक सच्चे वली के रूप में जानने लगे, लेकिन उसने हमेशा खुद को एक गरीब इंसान ही माना और अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की सेवा में लगा दी। अब वह मुरीद जो कभी पीर बाबा का एक सीधा साधा शागिर्द था, लोगों के दिलों में बस चुका था। उसकी नेक दिली, सब्र और खिदमत ने उसे वह मकाम दिलाया जो किसी भी इंसान के लिए सबसे ऊंचा होता है, अल्लाह की रजा, खुशी। लेकिन अल्लाह अपने वली को आजमाने से पहले उसे लोगों के लिए निशानी भी बना देता है। पहली करामात, बारिश की दुआ। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न कोई फसल उग रही थी, न ही कुओं में पानी बचा था। लोग परेशान होकर पीर बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश हो जाए, वरना हम सब मर जाएंगे। पीर बाबा ने कहा, अब मेरी नहीं बल्कि उस मुरीद की दुआ कबूल होगी जिसने अल्लाह की राह में खुद को मिटा दिया है।
लोग मुरीद के पास गए और उससे दुआ की गुजारिश की। मुरीद ने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे मालिक, ये लोग तेरे बंदे हैं, इनकी तकलीफ को देख, हमें अपने रहमत से नवाज दे। कुछ ही पलों में आसमान पर घने बादल छा गए और जबरदस्त बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा, यह शख्स सच्चा वली है। मुरीद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब सिर्फ अल्लाह का करम है। गांव में एक महिला थी जिसका इकलौता बेटा बहुत बीमार था। उसने कई हकीमों और वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वह रोती हुई मुरीद के पास आई और बोली, अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं सारी जिंदगी गरीबों की सेवा करूंगी। मुरीद ने बच्चे को देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और सिर्फ एक जुमला कहा, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। कुछ ही देर में बच्चा आंखें खोलने लगा, उसका चेहरा खिल उठा और वह खेलने लगा। माँ खुशी से झूम उठी और बोली, अल्लाह के इस नेक बंदे ने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी। लेकिन मुरीद ने फिर वही कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं, यह सब अल्लाह की रहमत है। समय बीतता गया और मुरीद बूढ़ा हो गया। अब वह पहले जैसा ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी इबादत और सेवा का जज्बा वैसा ही था। एक दिन उसने अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, अब मेरा सफर पूरा हो गया है, मैं जल्द ही अपने असली मालिक से मिलने जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, अगर तुम सच में अल्लाह के करीब जाना चाहते हो तो सिर्फ इबादत मत करना, वाकई और शायद तो डरना, बल्कि उसके बंदों की सेवा भी करना। कुछ ही दिनों में वह अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी मौत के बाद भी करामात जब उसे दफनाया गया तो उसकी कब्र से एक अजीब सी खुशबू आने लगी। लोगों ने देखा कि उसकी कब्र के पास हरा भरा पौधा उगाया, जबकि उस जगह कभी कुछ नहीं उगा था। गांव के लोगों ने कहा, यह सच्चे वली की निशानी है। धीरे धीरे उसकी कब्र एक दरगाह बन गई। लेकिन उसने जो सबसे बड़ी सीख दी थी वह यह थी, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी इबादत से नहीं, बल्कि उसकी नेक दिली और दूसरों की सेवा से होती है। मुरीद की वफात के बाद भी उसके नेक अमल की रोशनी बुझी नहीं। गांव के लोग उसकी दरगाह पर जाते, वहां दुआएं करते और उसकी बताई हुई सीखों पर अमल करने की कोशिश करते। लेकिन वक्त के साथ कुछ लोग उसकी असली तालीम को भूलने लगे और सिर्फ उसकी दरगाह पर हाजिरी को ही इबादत समझने लगे। पीर बाबा का आखिरी पैगाम, पीर बाबा अब भी जिंदा थे और उन्होंने देखा कि लोग वली की असली राह से भटक रहे हैं। वे दरगाह पर जाकर मन्नतें मांगने लगे, लेकिन अपने दिलों से नेकी और सेवा को दूर करने लगे। एक दिन उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, क्या वह वली चाहता था कि तुम सिर्फ उसकी कब्र पर फूल चढ़ाओ, या वह चाहता था कि तुम उसकी तालीम पर अमल करो? लोग चुप हो गए। पीर बाबा बोले, याद रखो, किसी वली की असली यादगारी उसकी दरगाह नहीं, बल्कि उसकी बताई हुई नेक बातें और उसके अच्छे काम होते हैं। अगर तुम सच में उसका एहतराम करना चाहते हो तो गरीबों की मदद करो, सच बोलो और अल्लाह पर भरोसा रखो। यह सुनकर बहुत से लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने दरगाह पर जाने के साथ साथ लोगों की सेवा करने की भी कसम खाई। नई पीढ़ी में रोशनी की लौ अब गांव में मुरीद के कई शागिर्द भी थे। वे उसकी तालीम को आगे बढ़ाने लगे। वे गरीबों के लिए लंगर चलाने लगे, बीमारों की मदद करने लगे और अल्लाह की इबादत के साथ साथ इंसानियत की सेवा को भी सबसे बड़ा फर्ज समझने लगे। धीरे धीरे यह नेक काम आसपास के गांवों तक फैल गया। लोग सिर्फ दरगाह पर नहीं आते, बल्कि गांव में रहकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करते। सबसे बड़ी करामात, नेकियों का सिलसिला। वली की सबसे बड़ी करामात यह थी कि उसकी दी गई तालीम कभी खत्म नहीं हुई। सदियां बीत गईं, लेकिन हर दौर में कोई ना कोई ऐसा इंसान पैदा होता रहा जो उसकी राह को अपनाकर इंसानियत की सेवा करता रहा। और यह सिलसिला आज तक जारी है। वली के अमल और उसकी तालीम से जो नेकियों का सिलसिला शुरू हुआ था, अब गांव में हर कोई गरीबों की मदद करने, बीमारों की देखभाल करने और सच्चाई पर चलने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे कुछ लोग फिर से लालच, घमंड और दुनिया की मोहब्बत में पड़ने लगे। गांव में फूट और पीर बाबा की नसीहत, गांव के कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे। कुछ ने कहा, हम ही असली मुरीद हैं, हमारी बात ही सही है। दूसरों ने कहा, नहीं, हम सच्चे वली के रास्ते पर हैं, तुम लोग गलत हो। इस फूट को देखकर पीर बाबा बहुत दुखी हुए। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, क्या तुमने यही सीखा था? क्या हमारे मुरीद ने यही सिखाया था कि लोग आपस में झगड़ें और खुद को दूसरों से बेहतर समझें? लोग शर्मिंदा हो गए। पीर बाबा बोले, याद रखो, असली इबादत सिर्फ नमाज, रोजा या दरगाह जाने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इंसानियत से पेश आने में है। अगर तुम सच में वली के चाहने वाले हो तो एक दूसरे से नफरत मत करो,
बल्कि मोहब्बत और भाईचारे को फैलाओ। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से एकता का पैगाम फैलाने की कसम खाई। पीर बाबा भी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाया और कहा, मेरा वक्त भी करीब आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी नसीहत देना चाहता हूं। लोग ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अल्लाह के करीब जाना चाहते हो तो याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, न दौलत, न इज्जत, न तुम्हारा मकान, न तुम्हारा नाम। जो कुछ भी है वह सब अल्लाह का है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हमेशा नेक बनो, सब्र करो और अल्लाह के बंदों की मदद करो, यही असली इबादत है। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में उनका भी इंतकाल हो गया। नूर की रोशनी और हमेशा के लिए जिंदा तालीम पीर बाबा और उनके मुरीद की तालीम कभी खत्म नहीं हुई। उनकी दरगाहों से ज्यादा उनकी नेकियां लोगों के दिलों में बस गईं। जो भी उनकी कहानियां सुनता वह नेक बनने की कोशिश करता। जो भी उनकी सीखों को अपनाता उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता। अल्लाह ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा के लिए और इंसानियत के लिए गुजारी थी। वक्त बीतता गया, लेकिन पीर बाबा और उनके मुरीद की तालीम कभी खत्म नहीं हुई। उनकी नेकियों का असर सदियों तक रहा। जो भी उनकी राह पर चलता उसकी जिंदगी बदल जाती। गरीब फकीर और अल्लाह की रहमत। एक दिन बहुत सालों बाद वो एक गरीब फकीर उसी गांव में आया। उसके पास कुछ नहीं था, न खाना, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने दरगाह के बाहर खड़े होकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत, ना इज्जत, बस तेरा दीदार चाहिए। वहां खड़े लोगों को उस फकीर की हालत पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना और पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई तूने हमसे कुछ नहीं लिया, फिर तू यहाँ क्यों आया है? वह फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं किसी से कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूं। लोग चौंक गए। देने? मगर तेरे पास तो खुद कुछ नहीं। फकीर ने जवाब दिया, मेरे पास वह है जो सबसे कीमती है, एक हकीकत जो मैंने अपने उस्ताद से सीखी। लोग उत्सुक हो गए, क्या हकीकत? फकीर ने कहा, दुनिया में हर चीज खत्म हो जाती है, दौलत, इज्जत, मकान, यहां तक कि इंसान खुद भी, लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं होती वह है नेकियां। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, उनकी मदद, यही असली इबादत है। लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली फकीर नहीं था, यह उसी मुरीद की तालीम का एक नया रहनुमा था जो फिर से दुनिया को वही पैगाम देने आया था। फिर वह फकीर धीरे धीरे चलता हुआ दरगाह की तरफ बढ़ा। उसने अल्लाह का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान थी और उसके आखिरी लफ्ज थे, जब इंसान खुद को मिटा देता है तब वह हमेशा के लिए जिंदा रहता है। अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम। उस दिन लोगों को समझ आ गया कि असली करामात चमत्कारों में नहीं बल्कि नेकियों के सिलसिले में होती है। जो लोग पीर बाबा और उनके मुरीद की तालीम को अपनाते रहे, उनकी जिंदगी बदल गई। गांव फिर से मोहब्बत, भाईचारे और नेकियों का गढ़ बन गया। और यूं एक वली की दी गई तालीम कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि वह हर दौर में किसी न किसी नेक इंसान के दिल में जिंदा रही। अंतिम सीख, असली करामात यह है कि नेकियां खत्म न हों बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहें। अल्लाह के सबसे करीब वही है जो उसके बंदों की सेवा करे। इंसान मरता है लेकिन उसकी नेकियां उसे हमेशा जिंदा रखती हैं। जो खुद को मिटा देता है वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है।